राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ना रात का टाइम, रात के 9 बजे थे और खाना वगैरह हो गया था, बर्तन वगैरह सब साफ करके मैंने रख दिए थे। मैंने सोचा कि बच्चे तो अभी टीवी देख रहे हैं क्योंकि फिर संडे होता है नेक्स्ट डे, तो ये सैटरडे नाइट, बच्चे अगले दिन संडे होता है तो वो लेट नाइट तक टीवी देखते रहते हैं ऐसे। तो फिर मैं भी उनको ऐसे 9 साढ़े 9 बजे तक देखने देती हूँ टीवी, मना नहीं करती हूँ कि डेली तो फिर उनका रूटीन यही होता है कि रात में 8:30 बजे सो जाओ, सुबह में 6 बजे उठ जाओ। कभी कभी ऐसा होना चाहिए हफ्ते में एक दिन के वो अपनी मर्जी से भी सो सके। तो मैंने भी सोचा कि चलो जब तक वो टीवी देख रहे हैं मैं भी अपना सुबह का काम थोड़ा खत्म कर लेती हूँ। तो मैंने भी दोनों कमरों की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी और जो कपड़े 2-3 दिन से ये रखे हुए थे धो रही थी मैं उनको और बेड के ऊपर रख रही थी, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है बाहर, एकदम से बारिश हो जाती है, कपड़े उठा के अंदर लेके आने पड़ते हैं तो फिर पक्खे की हवा में ही इनको सुखाना होता है। 2-3 दिन के कपड़े ये थे हमारे, इनमें से हमने उठा उठा के कुछ पहन भी लिए थे, कुछ थे जो इनको मैंने फोल्ड करके रख दिया था यहाँ पे कपड़े पे। और अभी पूरा टाइम हो गया था, 10 बज गए थे, मैंने बच्चों को सुला दिया। लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम अपना पूरा डे, सुबह से लेके 4 बजे से लेके दोपहर के मैंने 2 बजे तक का अपना पूरा डे मैंने, क्योंकि रात में तो फिर इतना नहीं होता है जब सब्जी वगैरह दोपहर में बन जाती है, इसी वीडियो में मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्लिप है, सुबह के 4 बजे हैं और ये देखिए मौसम कितना बढ़िया प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है बाहर। और ये ना पूरे रोड पे ना ऐसे गांव में हमारी लाइटें लग गई हैं, इससे काफ़ी अच्छा हो गया है, पूरी सड़क पे ऐसे रोशनी रहती है इन लाइटों से। मैंने सोचा कि चलो पहले ये जो मैंने रात में काम पेंडिंग छोड़ दिया था अब मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ। पहले बाहर वाली साइड का बरामदा था जो मैं इसको रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन बच्चे यहाँ पर थे और मैं पहले ही जाके लेट गई थी बच्चों से, बेटा यहाँ पे ले मुझसे थोड़ी देर बाद गया था तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि चलो सुबह में कर लेंगे क्योंकि फिर बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं संडे वाले दिन और फिर वो टाइम होता है मेरे पास, तो उसी की 1-1.5 घंटा होता है मेरे पास, तो उसमें मैं आराम से काम कर सकती। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ बाहर वाला बरामदा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। गेट वगैरह खोलने के बाद, गेट के बाहर पानी वगैरह डालने के आने के बाद मैं अपने लिए भी पानी गर्म करके ले आई। हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है संडे, जिस दिन मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन पानी पीती हूँ। ऐसे मैं डेली अजवाइन, जीरा और सौंफ वगैरह का पानी पीती रहती हूँ, लेकिन एक दिन संडे वाले दिन मैं बिल्कुल सिंपल पानी पीती हूँ, कोई भी उसके अंदर मैं ऐसे नहीं डाल। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, अंदर बाहर सब जगह। फिर मैंने इसके बाद सोचा कि चलो साथ के साथ ही पोछा भी लगा देती हूँ और फिर जब तक बच्चे सो रहे मैं मंदिर वगैरह चली जाती हूँ और अपना पूजा पाठ का काम खत्म कर लेती हूँ।
अंदर वाला मेरा सारा काम खत्म हो गया है। रसोई वसोई वगैरह मैंने साफ कर दी है। रात के बर्तन थे उनको भी मैंने धो दिया है और अंदर मैंने पोछा वगैरह भी लगा दिया था। तो ये पोछा लगाते लगाते मैं बाहर आ गई हूँ। सच में इन स्टैंड की वजह से ना छोटे छोटे प्लांट्स के नीचे से झाड़ू लगाना पोछा लगाना बहुत आसान हो गया है। बस पानी डालो एकदम से साफ हो जाते हैं। ये थोड़ा इनको हटाना पड़ता है मुझे, ऐसे नहीं जैसे मुझे पहले उठा उठा के इनको साइड में रखना पड़ता था इनके नीचे से धोने के लिए। मैंने बाहर आंगन भी सारा धो दिया था अपना। बच्चे अभी सोए हुए थे तो नहा धो के मैंने सोचा कि चलो पहले मैं फटाफट से मंदिर चली जाती हूँ, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है। पूरा सावन का महीना ऐसे तो नहीं जा होता है, मैं सोमवार वाले दिन ही मंदिर जा पाती हूँ। लेकिन पूरे सावन के महीने में मुझे ये होता है कि मैं रोज़ डेली मंदिर जाऊँ। और मंदिर इतनी दूर भी नहीं है हमारे घर से, ये थोड़ा सा ही 2 मिनट की दूरी पर मंदिर है मेरे घर से। ये पूरा सावन का महीना 40 दिन होते हैं जो मुझे करने होते हैं। मैं डेली मंदिर आ जाती हूँ शिव जी भगवान का आशीर्वाद लेने कि बच्चों को ठीक रखें। लेकिन रात से ही ना गुड़िया को काफ़ी फीवर था और 107 से ही मेरी पीठ में काफ़ी दर्द था। तभी आप लोगों को मेरी आवाज़ भी ऐसी लग रही होगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ गुड़िया के साथ, ऐसे मुझे जागना पड़ा। बहुत फीवर है गुड़िया, उसका एग्ज़ाम भी है कल, लेकिन फिर भी उसको मैं नहीं भेज पाऊँगी क्योंकि छोटी सी तो है वो 3 साल की। लेकिन उसको फीवर इतना ज़्यादा था, पता नहीं एकदम अचानक से उसको कैसे इतना फीवर हो गया। एक तो वो पूरा दिन पानी में भीगती रहती है, वॉश बेसिन के पास खड़ी रहती है, बार बार बोलेगी मम्मा मुझे नहाना है मुझे नहाना है, लेकिन फिर भी मानती नहीं है वो। मैं इसको बार बार मना करती हूँ नहीं बेटा पानी में मत भीगो, और फिर मुँह भी धोती रहती है वो अपना। से उसको काफ़ी फीवर था, रात में भी मैंने उसको दवाई वगैरह दी। लेकिन आज मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जब मैंने मंदिर में जल वगैरह चढ़ा दिया है, अपने शिव जी भगवान का आशीर्वाद लिया। मैंने उनको बोला कि बच्चों को ठीक रखें प्लीज़, कि बच्चों की दुख तकलीफ नहीं देख सकते हैं माँ बाप। अपना चाहे जितना मर्जी हो जो मर्जी हो जाए ये खुश रह लेंगे, लेकिन बच्चे अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाए ना। मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाई हूँ, एकदम गुड़िया के पास ऐसे बैठी रही मैं जब उसको फीवर था। ऐसे ही थोड़ा उसका फीवर ठीक हुआ, उसके बाद मुझे नींद आई, मैं सो पाई। जोत वगैरह करके और जल वगैरह चढ़ा के मैं घर के लिए आ गई। वैसे तो मैं पीपल को भी जल चढ़ाती हूँ, लेकिन आज संडे है तो पीपल को जल नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे ही घर आ गई पीपल को जल चढ़ाए बिना। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा व्यू था बाहर का बिल्कुल। पहाड़ तो बहुत ही अच्छे सुंदर देखने में लग रहे थे घर से बाहर निकल के।
और ये देखिए ये फूल एक खिल गया है क्योंकि हल्की हल्की धूप निकल गई है। जैसे ही हल्की हल्की धूप निकलती है तभी ये फूल खिलना शुरू करते हैं और बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छा कलर है इनका। और ये एक छोटा सा बैगन भी आ गया है। ये मेरे घर का पहला फर्स्ट सब्जी फ्रूट, आप कुछ भी इसको लगा सकते हैं। ये पहली बार मेरे घर में लगा है जब से हम इस घर में आए हैं। तो मंदिर से आ गई थी और मंदिर से आके मैंने पहले बाहर ही पैर वगैरह धोए और उसके बाद क्योंकि बाहर ना सड़क पे मिट्टी ऐसे बहुत ही हुआ था तो मैंने बाहर ही पैर वगैरह धोए। और जो ना थोड़ा जल मैं मंदिर से लेके आती हूँ बचा के, ना मैं पूरे घर में ऐसे छिड़क देती हूँ, छिड़काव कर देती हूँ पूरे घर में मैं जल का। इसके बाद यहाँ पे 5:30 पौने 6 का टाइम था, बच्चे अभी सोए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले अपने लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान वगैरह करा देती हूँ और घर में मैं अपने जोत बाती कर लेती हूँ। फिर बच्चों को उठाऊंगी आराम से, अगर वो उठेंगे तो उनकी मर्जी है। गुड़िया को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, जब तक उसका मन करेगा तब तक वो सोएगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना जोत वगैरह का सामान मैं इस लिफाफे के अंदर इकट्ठा करके रखती हूँ क्योंकि मैं इस ऐसे नहीं जो जोत से बच जाता है मैं इसको फेंकती हूँ, या तो मैं इसको जो चलता हुआ पानी होता है जैसे नहर वगैरह होती है उसके अंदर डाल देती हूँ, या फिर मैं जब चूल्हा जगाती हूँ तो चूल्हे के अंदर उस करके मैं अपने जो मैंने छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह बाहर पे लगाए हुए हैं उनके ऊपर मैं डाल देती हूँ उस राख को। और ये देखिए बर्तन वगैरह मेरे साफ हो गए थे। पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया और उसके बाद मैंने अपने घर में दिया का महीना शुरू हो गया है तो कपड़ा वगैरह लेस वगैरह मैं ले आई हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने का बिल्कुल भी मुझे वो नहीं लग रहा है क्योंकि घर के काम ही इतने हो जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं घर में काम। लेकिन आज फिर भी मैं कोशिश करके थोड़ा उसको सिलने की कोशिश करूँगी, अगर गुड़िया ठीक रही तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है और आज मैंने वाइट ड्रेस इनको पहनाई है क्योंकि संडे के दिन मैं वाइट ड्रेस इनको पहनाती हूँ। और भगवान पे तो सभी रंग खूब जचते हैं, चाहे उनको कुछ भी पहना लो। और मेरे लड्डू गोपाल जी तो लाडली जी तो बड़े प्यारे हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं सिंपल से श्रृंगार में भी। ज़्यादा तो मुझे नहीं करना आता है, सिंपल सा ही श्रृंगार मैं उनका करती हूँ और बहुत ही सुंदर लगते हैं वो इस श्रृंगार में। तो थोड़ी सी ना लिपस्टिक ख़राब हो गई थी राधा रानी जी की, उसको मैंने ठीक किया और उसके बाद मैंने इत्र की वगैरह की सेवा करके श्रृंगार कंप्लीट हो गया था मेरे लड्डू गोपाल जी का। लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी के अपने भोग की तैयारी मैंने यहाँ पे शुरू कर दी थी। बच्चे अभी भी सोए हुए थे, मैंने उनको नहीं उठाया। जब तक वो उठेंगे तब तक मैं भोग की तैयारी भी अपने कंप्लीट कर लूँगी और फिर इनको नहलाना दहलाना शुरू हो जाएगा। गुड़िया को तो मैंने नहीं बोला, आज वो खुद ही बोल रही थी कि मुझे नहाना है मम्मा। तो आलू यहाँ पे उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिए थे और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि चलो फटाफट से आटा मैं लगा लेती हूँ। मेरे मुझे बोलते भी रहते हैं कि संडे वाले दिन तो थोड़ा लेट उठ जाया करो, संडे वाले दिन भी सुबह में 4 बजे तुम उठ जाती हो। लेकिन सुबह में 4 बजे उठ के ना ये होता है कि सब काम आराम आराम से करो, धीरे धीरे करो, किसी भी काम की कोई भगदड़ नहीं है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि अभी रोटी नहीं बनाई, अभी चाय दो, अभी ये दो। बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे मैं सब काम अपना करती हूँ। ऐसे लड्डू गोपाल की ड्रेस तो मैं एक दिन में अपनी सील लूँगी, लेकिन गुड़िया बीमार थी ना पूरी रात, ऐसे सर भी थोड़ा भारी भारी मेरा हो रखा था इसी वजह से। लेकिन कल सोमवार है, मेरा बड़ा मन था कि कल ही मैं एक नई ड्रेस सील के अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दूँ, लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बार बार वो ना कल
बार बार उसको लूज मोशन भी थे। और फिर ऐसे होता है कि बच्चों की फ्लश वगैरह के साथ जाके फिर बार बार भगवान के कपड़े को हम हाथ नहीं लगा सकते। मुझे तो कई बार ऐसा होता है कि मुँह हाथ धो के मैं कपड़े वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर बार बार नहाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ मैं भी। और जैसे ही मेरे आलू उबले और मैंने बर्तन वगैरह थोड़े धोए, ये कुकर वगैरह मैंने धोया, बच्चे भी मेरे सो के उठ गए थे। थोड़ा इन्होंने बाहर खेला आंगन में, मैंने इनको थोड़ी देर छोड़ दिया था खेलने के लिए कि थोड़ी देर आप खेलो दोनों भाई बहन। और ये देखिए अभी थोड़ी एक्टिव हो गई है, थोड़ी ठीक हो गई थी। ये रात में ही मैंने इसको 2 बार मैंने इसको दवाई दी थी उठ के, और इसके पैरों की मैंने मालिश वगैरह की थी। और मैंने नहलाया नहीं है इसको पूरा, सिर्फ मैंने इसके सर में हल्का सा मैंने पानी से इसका सर धो दिया है और मुँह हाथ धो के मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए हैं बस। तो खूब अच्छे से मैंने इसकी रगड़ रगड़ के मालिश कर दी है सिर की। तो इसको खुश देख के ना अच्छा कि हाँ ये थोड़ी ठीक है, अब इसको थोड़ा फ़र्क है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ी ही प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। मैंने इनके बालों में कंघी वगैरह कर दी थी तेल वगैरह लगा के, और फिर मैंने उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी का भोग बनाया। से ही मैं 2 मिनट के लिए रसोई में गई इनका दूध लेने के लिए। इनकी शरारतें शुरू हो जाती, बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं ये एक दूसरे से। गुड़िया तो रोना भी शुरू कर देती है जब लड़ाई होती है इन दोनों भाई बहन की। बच्चों को दूध वगैरह देके मैं इनके पास में ही बैठ गई थी आलू छीलने के लिए, क्योंकि ना फिर ये दूध गिरा देते हैं। तो मुझे इस बात से बड़ा वो होता है कि बच्चे दूध नहीं गिराना चाहिए, बस मुझे दूध से बहुत वो है, दूध नहीं गिरना चाहिए। बाकी कुछ भी ऐसे हो जाए, रोटी वगैरह से भी मैं इतना वो नहीं करती हूँ, इनको डांटती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे गिरा गिरा के ही खाते हैं। लेकिन दूध से मुझे बहुत अजीब होता है। और ये देखिए गुड़िया ने दूध भी अपना बीच में ही छोड़ दिया था, आधे से थोड़ा कम ही उसने पिया और छोड़ दिया, क्योंकि उसको उबले हुए आलू बहुत पसंद है खाना। और आलू के लिए उसने दूध को साइड में रख दिया था कि मुझे तो आलू खाने हैं। तो मैंने उसको आलू दिए और बेटा बोल रहा था कि मम्मा ऐसे मैं मैश करूँगा इनको, प्लीज़ मुझसे करा दो। फिर मैंने उसको दिया, क्योंकि बच्चों को भी अपने काम में हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इसको दे दिया था मैंने मैश करने के लिए, बेटे ने उनको हल्का मैश किया। उसके बाद आ गई थी मैं किचन। आलू के अंदर मैंने अपने हल्के बेसिक मसाले डाले, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, और हल्दी नहीं डाली आज मैंने, क्योंकि बेटा बोल रहा था कि मम्मा येलो वाले पराठे मत बनाना, वाइट वाले ही बनाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो नमक वगैरह डाल के मैंने यहाँ पे अच्छी सी स्टफिंग बना ली थी। तो पहले जैसे ही मैं लड्डू गोपाल जी के लिए अपने पराठे बना रही थी, एकदम से इन दोनों भाई बहन पता नहीं अंदर बैठे बैठे क्या इनकी सलाह हुई कि आ गई थी ये मेरे पास दोनों के दोनों। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खूब सारे आलू भर के यहाँ पे पराठे बनाए थे, उनका भोग मैंने बनाया था। और ये देखिए ये दोनों भाई बहन आ गए हैं यहाँ पे मेरे पास मुझे बोलने के लिए कि मम्मा हम तो पराठे नहीं खाएंगे, हमारे लिए सैंडविच बनाओ। क्योंकि फ्रिज के अंदर ऐसे मेरे फ्रिज में ब्रेड वगैरह हमेशा नहीं है कि हमेशा ही होते हैं, बहुत ही कम होता है कि ब्रेड फ्रिज के अंदर होते हैं। लेकिन आज इन्होंने देखे, क्योंकि कल ही हस्बैंड लेके आए थे ब्रेड, और इन्होंने देखा कि मम्मा प्लीज़ हमारे लिए सैंडविच बना दो, हमें पराठे नहीं खाने हैं। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, अगर चीज़ रखी है तो मना क्यों करना बच्चों को। तो पहले मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पराठे बनाए, उनका मैं भोग लगा के आ गई थी। और उसके बाद बिल्कुल सिंपल मैंने यहाँ पे ब्रेड के अंदर सॉस लगा के ये आलू की स्टफिंग लगाई, और बच्चों के लिए ब्रेड मैंने यहाँ पे सेक दिए। प्याज टमाटर भी अगर मैं इनके अंदर लगाती हूँ तो उसको भी ये बाहर निकाल के रख देते हैं, और वो भी बाद में मुझे ही खाना पड़ता है। तो इसीलिए आज मैंने इनके अंदर प्याज टमाटर भी नहीं लगाया, सिंपल ऐसे ही आलू। चीज़ स्लाइस नहीं था मेरे पास, उससे इनको काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तभी इन्होंने मुझे सैंडविच बनाने के लिए बोला था। लेकिन मैंने बाद में इनको बताया कि बेटा वो ख़त्म हो गया था, मैं मंगवा के रखूँगी पापा से। आप यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए सैंडविच सेक दिया था और लड्डू गोपाल जी को अपने भोग लगाया। बहुत ही अच्छे सिंपल बन गए थे ऐसे भी सैंडविच, बच्चों ने खा लिए, थोड़ी सॉस के साथ मैंने उनको दिए थे।
लड्डू गोपाल जी को मैंने दही के साथ पराठे का भोग लगाया। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट पराठे बने थे। खूब सारी फिलिंग इनके अंदर थी। साइड तक अच्छे से देखिए, मैंने आपको साइड वाला कॉर्नर तोड़ के दिखाया है। खूब अच्छे से भरा हुआ था ये। तो लड्डू गोपाल जी को पहले मैंने अपने भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने अपने बर्तन वगैरह साफ़ किए। बच्चे बैठ गए थे यहाँ अपना अपना काम लेके। बैठते नहीं हैं, इनको ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है। बेटा अपना कलरिंग कर रहा है क्योंकि उसका मंडे को ये कलर वाली नोटबुक वहाँ पे चेक होती है, तो वो अपना पूरा पेंडिंग रहता था, उसको उसने कंप्लीट किया। और गुड़िया का ना मंडे में कल में उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मैं भी उसको थोड़ी बहुत ऐसे तैयारी करा रही हूँ। हल्का सा उसको बस सिर्फ मैचिंग वगैरह यही आता है अभी। तो मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी ये। मैंने सोचा हाँ मैं इसको शायद कल स्कूल भेज भी दूँ, लेकिन अभी भी ये 1.5 घंटे के बाद, अब तक दवाई का असर था, तब तक ये ठीक थी। उसके बाद ये फिर से इसको बुखार हो गया था और ये बिल्कुल वीक ऐसे हो गई थी, लेट गई थी, सो गई थी। तो फिर मेरा कि मैं इसको नहीं भेजूँगी स्कूल। तो गुड़िया को भी दे दिया था मैंने साइड में काम करने के लिए, वो भी करती रहेगी, अपना A to H आराम से लिख लेती है वो। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की एक ड्रेस की कटिंग तो करके रख ही लेती हूँ। जब कट जाएगी तो मैं उसको सील भी लूँगी। तो यहाँ पे सिंपल मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कटिंग की है। ज़्यादा मुझे ज़्यादा तो बनानी नहीं आती है, डिज़ाइन वगैरह सिंपल हाँ मैं बना लेती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश हैं, उनको बहुत पसंद आई। स्माइल उनके फेस पे होती है एक। ड्रेस वगैरह कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये अपने काम में यहाँ पे मस्ती में लगी हुई है। बीच बीच में इसको भी बताना पड़ता है कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे सही कर रहे हो। तो 2 एक निक्कर की भी मुझे यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कटिंग करनी थी, तो वो मुझे एकदम से याद आया कि पहले मैं निक्कर की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी वाली ड्रेस की कटिंग करूँगी। और मुझे लगता नहीं कि अभी मैं दूसरी वाली ड्रेस कटिंग कर पाऊँगी, क्योंकि गुड़िया फिर से चली गई थी, ये देख जाना है, तो मैं उसको लेके यहाँ पे गई थी। पहले मैंने लड्डू गोपाल जी की निक्कर को कटिंग किया, उसके बाद मैं उसको लेके गई थी। और ये देखिए, यहाँ पे निक्कर मैंने कटिंग कर दी है। ये 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, उनकी निक्कर मैंने कटिंग की है। और 1 साल अभी हो जाएगा लड्डू गोपाल जी को मेरे पास, लेकिन मैंने आज तक कभी भी एक भी निक्कर उनकी ऐसी नहीं खरीदी हैं। हमेशा ही मैं अपने हाथ से ही बना के उनको निक्कर वगैरह पहनाती हूँ। अगर मैं शॉप पे जाके पूछती भी हूँ भैया से कि आपके पास 12 नंबर लड्डू गोपाल जी की निक्कर है, तब भी वो मुझे मना कर देते हैं कि नहीं, इतने बड़े लड्डू गोपाल जी की निक्कर नहीं। तो इसीलिए मैंने खुद से ही बनानी सीखी है और बहुत अच्छी परफेक्ट निक्कर मैं बना लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की। बहुत अच्छी आ जाती हैं उनको, एकदम फिटिंग भी वगैरह। तो ये देखिए, दूसरी ड्रेस मुझे कटिंग करने नहीं दी बच्चों ने। पहले मैं गुड़िया के पास गई, उसके बाद हाथ मुँह वगैरह धो के मैंने, बच्चे आम लेके आ गए थे तो आम मैंने कट करके इनको दिए। और ये देखिए कितना बड़ा मैंगो लवर है, बहुत बड़ा मैंगो लवर है ये। जितने मर्जी इसको मैंगो खिला लो, मैं इसको मना भी करती हूँ कि ज़्यादा नहीं खाने चाहिए तो ये, लेकिन बहुत पसंद है इसको आम। और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद एक बेटे की पैंट ना थोड़ी ऊंची हो गई थी, हाइट उसकी हल्की सी बड़ी थी, तो उसको हल्की पैंट ऊंची हो गई थी ये। तो मैंने इसी का इलाज लगाया, क्योंकि बिल्कुल नई है ये, अभी फटी भी नहीं थी कहीं से भी। तो मैंने सोचा कि जो इसमें नीचे वाला कपड़ा होता है उसको खोल के ना मैं थोड़ा सा इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने फोल्ड कर दिया था पैंट को। और बीच बीच में ना प्यास इतनी लगती रहती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हल्का हल्का सा पैंट को मैंने फोल्ड करके इसमें एक सिलाई मैंने लगा दी थी। पहले मैंने सोचा था कि इसमें तुरपाई कर दूं, लेकिन पहले भी इसके अंदर सिलाई थी और इतनी अजीब भी नहीं लग रही थी। तो सेम मैचिंग की रील लेके मैंने इसके अंदर
एक सिलाई कर दी थी और सिलाई वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि अभी लाइट है तो मैं फटाफट से बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रख लेती हूँ। और लाइट आ गई थी ना, एकदम सुबह से लाइट नहीं थी, ख़राब हो गई थी लाइट, तो कपड़े वगैरह भी मैं नहीं धो पाई थी सुबह के टाइम पे, तो मैं मशीन अभी लगा के आ गई थी। और फटाफट से मैंने पहले बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस की और उसके बाद भी डाल दिए थे मैंने मशीन के अंदर धुलने के लिए कि वो धुलते रहेंगे जब तक मैं अपना और ये काम करूँगी। और ये देखिए गुड़िया यहाँ पे लेट गई थी, वो बोल रही है कि मम्मा मेरे पैर काफ़ी दुख रहे हैं। तो ऐसे ही हो जाता है जब छोटे बच्चे होते हैं, 10 मिनट का काम करने में हमें आधा घंटा लग जाता है। तो पहले मैंने आराम से उसके पैरों को ऐसे दबाया, थोड़ा उसको अच्छा लगा, रिलैक्स हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी पैंट के अंदर सिलाई लगाई। ड्रेस वगैरह बच्चों की प्रेस करने के बाद कपड़े भी धुल गए थे, उनको मैंने मशीन से निकाला, तो थोड़े कपड़े बच्चों के मैंने नीचे ही डाल दिए थे क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, और थोड़े मैं ऊपर डाल के आई थी। ऊपर का आज व्यू ही बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा व्यू था ऊपर का। तो ऊपर कपड़े वगैरह डाल के आने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे बैठी हुई महारानी बन के, ये सच में ही मेरी महारानी, मेरी परी, मेरी गुड़िया बहुत ही प्यारी है और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये बैठी हुई। तो यहाँ से उठ के इसने अपनी चेयर को ऊपर रखा और उसके ऊपर बैठ गई थी। तो ये देखिए पुदीना मेरा कितना अच्छा बढ़िया हरा हरा हो गया है। तो वैसे तो इसको तोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज दीदी ने बोला कि थोड़ा पुदीना कट करके भेजो, मुझे चटनी बनानी है। तो उनके लिए मैंने पुदीना कट किया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए भी थोड़ा कट करके आज मैं चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी में मैंने सिंपल पुदीना लिया है अपना, अच्छे से इसको धो के मैंने इसके अंदर एक प्याज, एक हरी मिर्च और आधा मैंने टमाटर कट किया था। आज मैं चटनी बनाऊंगी सिलबट्टे पर। जी हाँ, मम्मी के हाथ की आप सिलबट्टे वाली चटनी तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन आज आप फर्स्ट टाइम मेरे हाथ की भी, वैसे मुझे बनानी आती है, मैं बना लेती हूँ काफ़ी अच्छे से, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ पहली बार शेयर करूँ। पहले ही मैंने टमाटर प्याज कट करके, हरी मिर्च कट करके इसमें मैंने
मैंने थोड़ा जीरा, थोड़ा साबुत धनिया और नमक डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से पीस लिया था अपने सिलबट्टे के ऊपर। ये भी मैं अपने घर से ही लेके आई हूँ, मम्मी ने मुझे दिया था। तो खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के मसल से मैंने चटनी यहाँ पे बना ली थी। और साथ ही मैंने साबुत मसूर की दाल को बनने के लिए रखा था। चावल मैंने नहीं बनाए थे आज, क्योंकि मेरी भी पीठ में काफ़ी दर्द है और इतना खास चावल मेरे अलावा और कोई खाता भी नहीं है। गुड़िया तो थोड़े बहुत ही खाती है। जो चटनी बन गई थी, दाल भी मेरी बन गई थी। गर्मा गर्म फुलके मैंने बना दिए थे बच्चों के लिए। अपने लिए मैंने घी लगा के घी के हाथ वाली रोटियां मैंने बनाई थी। और ये देखिए चटनी कितनी अच्छी लग रही है, किसी भी मिक्सी से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर और टेस्टी लगती है ये चटनी। तो यही थी आज की हमारी लंच थाली। बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद मैंने खुद खिलाया। लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था पहले ही। तो यही था आज का मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।